नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज़ वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी विभाग पर। आखिर प्लास्टिक सर्जरी विभाग और कॉस्मेटिक जो डिपार्टमेंट चल रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है? प्लास्टिक सर्जरी की उपयोगिता कब होती है? कब हम किस किस बीमारी में इसका उपयोग करते हैं? इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा जी को। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हम लोग यही रखेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या और इसके क्या क्या काम हैं सर? प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक शब्द आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है प्लास्टिकोस। प्लास्टिकोस का मतलब होता है टू बेंड एंड मेंड लाइक समथिंग एल्स। ये वर्ड हम लोगों ने बोरो किया, लेकिन इसमें प्लास्टिक ना के बराबर इस्तेमाल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि जो आपके शरीर में प्रॉब्लम है, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जो कुछ कमी दिख रही है, उसको ढकने के लिए नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, जिसमें सब कुछ है, जन्मजात से लेकर के 100 साल के जितने वृद्ध होते हैं, सबका इलाज इसके थ्रू होता है जी मेन फोकस हमारा रिकंस्ट्रक्शन पे होता है। जो आपका लॉस कुछ ही चीज़ में हो गया जलने से, एक्सीडेंट से, उसको दोबारा हम लोग बनाने को मेन हमारा फोकस इसी पे रहता है। जी सर, आपने कहा कि मतलब प्लास्टिक सर्जरी में रिकंस्ट्रक्शन की बात हम लोग करते हैं, तो ये दायरा प्लास्टिक सर्जरी विभाग का तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या कर रहे हैं सर? हम अपने टॉक्स में बताते हैं वी वर्क फ्रॉम हेड टू टो। सर पे अगर आपके बाल उड़ गए हैं, जो पंजाब में बड़ा कॉमन है, वो जो मशीनें चलती हैं, औरतों के बाल फंस जाते हैं, वो पूरा सर निकल जाता है यहाँ से, उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। हेयर ग्राफ्टिंग कर देते हैं। सर में इलेक्ट्रिक करंट लग गया है, पूरा खोपड़ी खुल गई हो, उसको भी ठीक कर देते हैं। चेहरे में तो हम लोग सब काम करते ही हैं, नाक वाक हो गया, सब कुछ। छाती में मेल ब्रेस्ट जो होता है, हम लोग बोलते हैं गायनेकोमास्टिया, बहुत सिंपल सर्जरी है। बहुत लोग घबराते हैं, शर्माते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद ये बोल देते हैं कि काश आपसे पहले मिलकर हमने करवा लिया होता। डे केयर सर्जरी है, सुबह हॉस्पिटल आना है, अनचाहा फैट निकलवा के लाइपोसक्शन से घर चले जाना है। ऐसे करते करते आप नीचे आएंगे, एब्डोमिनोप्लास्टी हम लोग बोलते हैं, कटे होठ तालू भी हो जाता है ऊपर, हाथी पाव, उससे भी रिलीफ हम लोग देते हैं। और नीचे डायबिटिक फुट। अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट हार्ट के पेशेंट के अलावा डायबिटीज़ के हैं, और डायबिटीज़ में डायबिटिक फुट बहुत कॉमन है। हम लोग डायबिटिक फुट में आपकी मदद करते हैं। जी सर, एक चीज़ आपने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी का दायरा तो बढ़ रहा है। सर, प्लास्टिक सर्जरी का दायरा जो इलाज का है वो है, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी पर भी लोगों का बड़ा, तो आप लोगों का विभाग कितना कॉस्मेटिक सर्जरी पर काम कर रहा है सर? जब आज से 25 साल पहले मैं रांची आया था, तो हर 6 महीने पे शायद एक केस मुझे मिलता था प्योर कॉस्मेटिक सर्जरी का। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑलमोस्ट महीने में 10 से 12 प्लास्टिक सर्जरी में से कॉस्मेटिक सर्जरी हो रहे हैं। और पहले लड़कियां 8 होती थी, लड़के 2 होते थे, अब लगभग 5-5 का रेशियो चल रहा है। तो बहुत चलन बढ़ गया है सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों के प्लेटफॉर्म की वजह से। लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, सब चैनल्स देखते हैं, बात समझते हैं, सीखते हैं। थोड़ा हमारा काम भी आसान हो गया है, और हमारे पास आते हैं, हम उनको रिजल्ट दे देते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है रिजल्ट देने की। जी सर, अभी आपने कहा कि हमारा जो आप मतलब हमारा यानी कि प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट का जो काम है वो सर से लेकर के टो तक है। तो अगर हम बात करें सर की, तो जो आपने कहा कि हम गंजेपन की जो बीमारी है, जो हेयर फॉल की बीमारी, उसमें आप हेयर ट्रांसप्लांट का काम करते हैं। तो इसमें जानना चाहेंगे कि क्या स्किन डिपार्टमेंट बोलते हैं कि हम इसमें काम दक्ष हासिल है हमें, और आप लोग बोलते हैं कि हमें दक्षता है, कौन इसमें दक्षता है वो स्पष्ट कर दें थोड़ा। सब जगह ओवरलैप है, लेकिन ध्यान रहे कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। जिसने सर्जरी बढ़िया से सीखी है, उससे अगर आप कराएंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हम अगर आपको 1000 हेयर ग्राफ्ट लगा देते हैं एक सिटिंग में, तो हम श्योर हैं कि 90% आपके सर्वाइव करेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ वैसे हाथों से कराएंगे जो इसमें एक्सपर्ट नहीं है, जिनका ये काम नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, तो 90 के बजाय सिर्फ 50% आपके लगेंगे, अल्टीमेटली आपका लॉस होगा। सो कोई सर्जरी की बात हो,
ऑलवेज प्रेफर टू गो टू अ क्वालिफाइड सर्जन, थोड़ा उसके बारे में पता करें उन्होंने कहाँ से सीखा है और कैसा काम कर रहे हैं। जी सर, हेयर फॉल के साथ साथ जो अभी प्रचलन में जो एक नया चीज़ है फैट ग्राफ्टिंग, तो ये फैट ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं और इसका क्या रिजल्ट है और किसको कराना चाहिए ये चीज़? फैट ग्राफ्टिंग के पहले बता दें इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक पीआरपी थेरेपी होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी हेयर फॉल के लिए वो आइडियल चीज़ है। जिनके बाल गिर चुके हैं उनको सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही करा सकते अगर पीछे के बाल बचे हैं तो। जिनके बाल गिर रहे हैं, ये जो 28 से 35 के बीच के लोग होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, उनमें हम लोग पीआरपी थेरेपी करते हैं। आपका ब्लड निकालते हैं, पीआरपी बनाते हैं, 5-6 सिटिंग आपके बालों में डाल देते हैं, एंड बिलीव मी द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। ये जब होना शुरू हुआ तो लोगों ने देखा पीआरपी में स्टेम सेल्स है, और फिर लोगों ने फैट ग्राफ्टिंग भी शुरू किया। अगर आपके चेहरे पे बहुत गहरा सा निशान है, आप चाहें तो उसके अंदर में एक नए सिरे से अपना ही फैट डलवा सकते हैं, वो निशान ऊपर उठ जाएगा और उसकी लाइफ करीब करीब 8 से 10 साल होती है। जब तक वो पूरा फैट गल ना जाए, आपके चेहरे की फैट और कम ना हो जाए, तब तक वो फैट वहाँ दिखता है। तो अब ये रेवोल्यूशन हो गया है फैट ग्राफ्टिंग। आपको हॉस्पिटल आना है, 3-4 घंटे की बात है, आप ही का फैट निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं हम लोग, वी मेक इट इनटू अ नैनो फैट, और हम लोग उसको जहां आप चाहते हैं वहां डाल देते हैं। इतना प्रचलन बढ़ गया कि छोटे मोटे ब्रेस्ट पे अब हम लोग इम्प्लांट नहीं लगाते, उनका फैट ग्राफ्टिंग कर देते हैं ताकि ब्रेस्ट का साइज इंप्रूव कर जाता है। जी सर, ये आपने बताया कि फैट ग्राफ्टिंग, हेयर ग्राफ्टिंग, ये सब काम करते हैं, कितना खर्चीला है? सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है सर इन सब कॉस्मेटिक प्रक्रिया को बिल्कुल करने में। सही बात है। जो धारणा फैली हुई है कि प्लास्टिक सर्जरी बड़ा कॉस्टली है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो हमने जो पहले बताया आपको रिगार्डिंग रिकंस्ट्रक्शन, वो तो बिल्कुल ही महंगा नहीं है। लोग डरते ज़रूर हमारे पास आने पे। कॉस्मेटिक महंगा ज़रूर है, इसको महंगा बनाया गया है क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन आप किसी भी मेट्रो सिटी में जाएंगे, जो वहाँ दाम पूछेंगे, हम लोग उसके 1/3 पे हैं। और अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट लगाना है, चिन इम्प्लांट लगाना है, वही इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं, और जो बाहर से हमारे पास आता है या मरीज़ खुद मंगवा भी लेते हैं, हम लोग उनको लगा देते हैं। महंगा ज़रूर है, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि कोई डर कर कराए ना। जी सर, हम जैसा कि जानते हैं कि आपकी पहचान जो है कटे होठ तालू के इलाज पर झारखंड में बनी है, और अभी क्या स्थिति है कटे होठ तालू वाले बच्चों की, और कितना हम स्माइल ट्रेन्स के माध्यम से बच्चों को ठीक कर पाए हैं सर? बिल्कुल सही बात है। लोग जान जाए, हर 700 बच्चे में से एक बच्चा क्लेफ्ट का पैदा होता है। तो झारखंड की पॉपुलेशन अगर अभी 3.5 करोड़ के आसपास है, तो मान के चलिए हर साल लगभग 500 बच्चे अभी भी पैदा हो रहे हैं क्लेफ्ट। 100-150 बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाकी हमारे पास ही आते हैं। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो कम से कम 20,000 का बैकलॉग था, और जिन्होंने मुझे स्माइल ट्रेन दिया था, मिस्टर कालरा आप नहीं रहे, उन्होंने यही कहा था अगर आप रोज़ 3 करेंगे तो 10 साल तक भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आज मेरा 22वां साल चल रहा है क्लेफ्ट में। हमारी टीम ने 20,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर लिया है। हर महीने 40-50 अभी भी कर रहे हैं। मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बता दें, कहीं पर भी आप किसी बच्चे को देखें, आप उसको सूचना दे दें, देवकमल या देवनिका, सब इलाज फ्री में होता है, या तो स्माइल ट्रेन के थ्रू या आयुष्मान के थ्रू भी हम लोग इसको बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। सर, जैसा आपने कहा कि डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो डायबिटीज़ के जो दुष्प्रभाव हैं वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी एक है, दूसरा है आपने कहा कि पैरों में जो समस्या हो रही है, उसके साथ किडनी की समस्या जो तेज़ी से बढ़ रही है। तो डायलिसिस प्रतिदिन, मतलब हमको लगता है कि किसी मरीज को जो काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित है, उनको सप्ताह में 2-3 बार का, उसके लिए ग्राफ्टिंग जो होता है फिस्टुला, वो बड़ा अहम होता है। तो ये कितना जटिल है और किससे कराना चाहिए, ये एक प्रश्न बड़ा जहन में है सर। ऑपरेशन बहुत जटिल नहीं है, लेकिन जिस पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी हालत हाफ हो जाती है पहले से ही। उसका बढ़ा हुआ रहता है ब्लड यूरिया, हीलिंग होने में समय लगता है, खून बंद होने में समय लगता है। सो यू शुड, आप उसके पास जाए जो टेक्निकली इसमें कॉम्पिटेंट है, प्रेफरेबली अ गुड प्लास्टिक सर्जन या अ गुड यूरोलॉजिस्ट जो बहुत दिन से ये काम कर रहा है, मना नहीं करते।
छोटा सा लूप लगा करके हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मुश्किल से 45 मिनट का है, बिना बेहोश किए हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर सही तरीके से आपने जोड़ा नहीं आर्टरी और वेन को, तो ज़िंदगी भर का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उसको बंद करके एक नए जगह पे बनाना पड़ता है। लेकिन एक बार फिस्चुला बना तो वो 1.5-2 साल तक आराम से चलता है, अगर आप सही जगह पे अपना डायलिसिस करा रहे हैं, जहाँ प्रॉपर नीडल यूज़ कर रहे हैं, तो वो डैमेज बहुत कम करेंगे। सर चलते चलते एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी विभाग में हम किस किस बीमारी का इलाज करते हैं और कितना हम साउंड हो गए हैं अब उसके इलाज में। देखिए, जो जन्मजात से कटे होठ तालू हैं वो तो हमारे पास है ही। उसके अलावा खूबसूरती वाली बात भी आप लोग सब जान गए हैं। अभी जो लेटेस्ट हो रहा है, बर्न्स का हो रहा है। बर्न्स के मरीज कोई नहीं ट्रीट करना चाहता है, क्योंकि किसी भी समय कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। मेडिकल लीगल केसेस होते हैं, समाज के लोग आपके पीछे पड़े होते हैं, कोई औरत किसी तरीके से भी जलती है, उसका इशू बनाया जाता है। लेकिन किसी न किसी को तो ये इलाज करना है। प्लास्टिक सर्जन अब अपने हाथ में बर्न्स का पूरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट रेवोल्यूशनाइज हो गया है। अब वो ज़माना बदल गया कि आप वार्ड के किसी कोने में पड़े हुए हैं, पट्टियाँ होती जा रही हैं 6-6 महीने तक। अब हम लोग स्ट्रेट अवे इंटरवीन करते हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे सब कुछ हटा करके नया चमड़ा लगा देते हैं। इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने बर्न्स को अपने हाथ में ले लिया है पूरी तरीके से। और हमारे पास 2 बर्न यूनिट भी आज हैं। किसी भी तरीके का बर्न्स हो, अगर इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बर्न्स नहीं है, तो आपका फर्स्ट एड सिर्फ पानी डालना है। 15 से 20 मिनट सिर्फ पानी डालें। हॉस्पिटल जाने की कोई जल्दी ना करें, किसी और की कोई बात ना माने, ना आलू लगाएं, ना पेस्ट लगाएं, ना लोगरा लगाएं, सिर्फ पानी डालें, उसके बाद ही हॉस्पिटल जाएं। उसके अलावा डायबिटिक फुट है। डायबिटीज़ के मरीज शुरू में तो सब सर हिलाते हैं कि हाँ अपना ध्यान रखेंगे, लेकिन 90% पेशेंट 2-3 साल के बाद अपना ध्यान रखना कम कर देते हैं। सपोर्ट उनके पास कम रहता है, बाल बच्चे कहीं लेके जा सकते नहीं बार बार। रेटिना का प्रॉब्लम बहुत तगड़ा है, प्लस किडनी बैठने का प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे ज़्यादा है डायबिटिक फुट का। हर बार डॉक्टर उनको समझाते हैं कि आपको अपने चेहरे से ज़्यादा अपने पैर का ख्याल रखना है। वो समझ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप सरप्राइज होंगे कि दोनों हॉस्पिटल मिला करके हम लोग 50 से 60 डायबिटिक फुट हर महीने देख रहे हैं। और जिनका इलाज करके भेज देते हैं, ठीक रहते हैं 2-3 साल, वो फिर नया प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। और कभी कभी घुटने से नीचे से पैर को काटना भी पड़ता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, अपने पैर का बहुत ध्यान रखिए, चेहरे से ज़्यादा प्रॉब्लम से बचे रहेंगे आप। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें। हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर उन्होंने बहुत सरलता के साथ अपने प्रश्नों का जवाब दिया। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।